आज पतंग भी उड़ाएंगे और कविता भी गाएंगे। यह कविता पहली कक्षा से है, पाठ 11 और कविता का नाम है पतंग। हम सब ने उड़ाई है और बड़ी रंग बिरंगी पतंगें होती हैं आसमान में, बड़ा अच्छा आनंद आता है। तो कविता है, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। मतलब हमारी पतंग सर सर फर फर करते हुए ऊंची आसमान में उड़ती जा रही है। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। मतलब हमारी पतंग ने कभी इस पतंग को काट दिया, कभी उस पतंग को काट दिया और पूरे आसमान में सैर सपाटा लगाया। मतलब हमारी पतंग आसमान में झूम रही है, खुशी से राज कर रही है। आगे देखते हैं। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। अब राज ज़्यादा तक नहीं चलेगा। हमारी पतंग जो लड़ने में जुटी हुई थी, जो दूसरों की पतंग काट रही थी हमारी वाली पतंग, अब हमारी पतंग कट गई है, लुट चुकी है। एक पतंग कटने के बाद जब गिरेगी और बच्चे उसको उठाएंगे तो उसको कहते हैं पतंग लूटना। मांझे से बंधी हुई पतंग को बच्चे लूट लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। अब ये हमारी वाली पतंग की बात नहीं है, दूसरे वाली पतंग की बात है, किसी दूसरे बच्चे की पतंग की बात है जो हवा में, आसमान में फर फर और सर सर उड़ रही है। क्योंकि आपने तो अपनी पतंग खो दी है, लुटवा दी है। अब बच्चे अब भी पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग को मांझे से बांधा जाता है और पतंग की एक पूंछ भी होती है, जिस चक्री, इसको चक्री बोलते हैं, जो कि पैर में है और इससे मांझा लिपटा हुआ है। पतंग उड़ाना वास्तव में एक आनंद का काम है। यह एक खेल है, बच्चे खूब मज़े से इसको खेलते हैं। अब पतंग का चित्र बनाओ। हमारे पास बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे पतंग के चित्र बनाए हैं, रंग बिरंगे बनाए हैं, धागे से बांधकर पतंग बनाया है और अच्छा लगता है पतंगों को देखकर। आप भी पतंग बनाइए। अब कविता बनाइए। पतंग बनाने के बाद हमारी कविता भी आगे बढ़ानी है। लिखा है, सर 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 उड़ी पतंग, पहली लाइन है ये। अगली है, घंटी बोली। घंटी की आवाज़ क्या है? टन टन टन, बिल्कुल ठीक है। उड़ता कपड़ा, फड़ फड़ फड़, बिल्कुल। आगे खन खन खन, ये आवाज़ तो चूड़ी की होती है, तो बोलेंगे चूड़ी बोली खन खन खन। कविता कैसे बनी है? सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली टन टन टन, उड़ता कपड़ा फर फर फर, चूड़ी बोली खन खन खन। तो इस तरीके से हमारी कविता आगे बन चुकी है। लेकिन सोचो और लिखो। कविता पढ़ ली है तो इसके बारे में सोचो और लिखो। तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा? अब देखो बच्चों, ये प्रश्न है। सैर सपाटे पे आसमान में तो जाएंगे, वहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? उत्तर, नीला आकाश, बादल, रंग बिरंगी पतंगे, उड़ते पक्षी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हम देख सकते हैं। आगे है, पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है। अगर आपकी पतंग लुट जाएगी, कोई उसको काट देगा, तो वो कहाँ गिरेगी? मैदान पर, छत पर, पेड़ पर, सड़क पर, नदी नालों में, कहीं भी गिर सकती है और फिर आप उसको लूट सकते हो। आगे देखें, कागज़ से कुत्ता बनाओ। जो जो तरीके से ये यहाँ पर दिखाया है, आप भी इसको पूरा कीजिए और बनाइए। धन्यवाद।